Hare
कथा हम लोग सुन रहे हैं वो शौनक जी के द्वारा बार बार प्रश्न सूत जी से किया जा रहा है। शौनक जी जैसा कि नाम इनका है, इसका अर्थ होता है जो शास्त्रों को पढ़ने और सुनने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं को शौनक कहा जाता है। और सूत जी का अर्थ होता है नाम से कि जो शास्त्र में जो कथा दी गई है, लीला कथा, उसका जो विस्तार से वर्णन करे उनको सूत जी कहते हैं। तो शौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी ने जवाब दिया। सूत जी कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपबालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अब शौनक जी ने पुनः पूछा कि सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ऋषि भी बदल जाते हैं, गंधर्व भी, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता, ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। तो श्री सूत जी ने कहा कि समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया कर्ता, शुरवा आदि कर्ण, याग आदि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हैप्पी राक्षस,
वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमा, सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजी स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक है। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्रनाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद्र के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असाधारण यक्ष और आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। सोनक जी माघ मास में पूखा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुसेन गंधर्व, श्रुति यक्ष, धृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। अभी फाल्गुन मास चल रहा है ना, तो अभी पर्जन्य नामक सूर्य हैं। उनके साथ क्रतु यक्ष हैं, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्ययक्ष, ऋतुसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, चिल्लोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेत राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभाप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापीत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। सूर्य भगवान के जो गण सब अभी बताया गया, तो जो इसमें ऋषि लोग होते हैं उनका काम क्या है? सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती है। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं।
ये है, ये जो सब कार्तिक मास के जो भगवान सूर्य हैं उनका नाम विष्णु है, इसीलिए कार्तिक मास में सूर्य भगवान की पूजा जो होती है। और लोग बड़ा भोजन वगैरह में भी बहुत ध्यान रखते हैं कार्तिक महीने में। तो ये जितने भी हैं सबका कुछ न कुछ काम है, चाहे वो राक्षस हों या गंधर्व हों या अप्सरा हों, नाग हों, ऋषि हों, सब सूर्य भगवान के आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुंह करके, अब देखो इन सबों के अलावा 60,000 निर्मल स्वभाव वाले ब्रह्मर्षि हैं। वालखिल्य नाम उनका, वालखिल्य नाम के 60,000 वो सूर्य भगवान की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, मंत्र का उच्चारण, क्योंकि पूरा एक तंत्र जो है वहाँ लगा हुआ है। इस जगत का कैसे जगत जो है आगे बढ़े, इसमें सभी लोग को पोषण मिले, सब लोगों को बुद्धि मिले, सब सूर्य भगवान की ही कृपा से हो रहा है। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। ये जो कथा आज का था सूर्य भगवान की महिमा का। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ सुमिरन का रस जिसको आया, सुमिरन का रस जिसको आया, वही जाने मन में। सुमिरन का रस जिसको आया, सुमिरन का रस जिसमें आया, वही जाने मन में। निराकार साकार होता है, भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। ओ नरसी ने करताल बजा कर सांवरिया को रियाया, सबरी ने अपने हाथों से सबको बेर किया। राम कन्हैया भव सागर से सबको पार लगाए। नाम से देखो गंगा तर गई, नाम से देखो गंगा तर गई। पोता घर में पढ़ाए गोपाला, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।